देखिए, पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में बदलाव जनता चाहती है और मेरा विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से पिछले त्राहिमाम जनता वहां वोट की रही है और पिछले 2 बार में उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोई विकास नहीं किया और वहां हिंसा की राजनीति, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, इससे जनता तबाह रही है। और बंगाल की जनता बड़ा ही हम सांस्कृतिक पूरे भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है बंगाल, इसलिए बंगाल में बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। बंगाल में नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे देवत्व लोग, और साथ साथ हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को सींचा था। ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर, उसकी नगरी है। आज बंगाल के अंदर हत्या, हिंसा, अपराध, आज जिस प्रकार से हिंदू मारे जा रहे हैं बंगाल में, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का जो घुसपैठिया है, आज बांग्लादेश से बंगाल होते हुए लोग जिस प्रकार से वहाँ ओछी और तुच्छ राजनीति हो रही है, तो निश्चित रूप से ममता जी का इस बार जाना तय है। और मुझे लगता है कि आपने देखा कि चुनाव हुआ, चुनाव में किस प्रकार से हिंसा फैली, उम्मीदवार को पीट पीट करके मारने का काम किया। क्या इससे देश का निराकरण होगा? हमारे लिए देश सबसे पहले है और फिर दल है, फिर व्यक्ति है। हम मिलकर करेंगे। हमारे यहाँ सांस्कृतिक चेतना का ये भारत केंद्र रहा है। क्या बंगाल के अंदर ये भूल गई ममता जी ने? ओम सहना भवतु का जो मंत्र रहा है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिलके चले। राजनीति में हम अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हिंसा करने वाले को बंगाल की जनता पूरी तरह से नक्कार करेगी, नक्कार खाने में भेजेगी और उनको ये सबक मिलेगा। 152 सीटों पर चुनाव हुआ है, शेष सीटों पर 29 तारीख को चुनाव होना बाकी है। आप देख लीजिएगा कि इस बार बंगाल के अंदर उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है और हम 200 के करीब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं दो मत। देखिए, आम आदमी पार्टी ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये खास आदमी की पार्टी थी। और ये खास आदमी की पार्टी वो भी छली। आपने देखा कि विपरीत परिस्थिति में भारत में जब कोविड जैसा परिस्थिति आया था, उस समय इन्होंने दिल्ली की जनता को छला था। मैं जानता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का काम उस समय सहयोगी बन के संभाल रहा था और प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज ये इंडी ठगबंधन के लोग, ये जो सरकार जिनकी कह रहे हैं दिल्ली में सरकार थी, अब इनका नस्त नाबूद होना तो तय है, क्योंकि इन्होंने व्यभिचार किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये इतने गंदे गंदे काम इनके द्वारा शराब घोटाले से लेकर के क्या नहीं किया, तो इनको तो जेल में सड़ना ही होगा। ये नाटक कर रहे थे शुरू में, इन्होंने नाटक करके कि मैं जनता के लिए काम करूंगा और जनता को ठगा और जनता का लूटा, तो लूटने वालों को लूट की छूट किसी को नहीं। और इसलिए उनकी पार्टी वो आम पार्टी नहीं, एक व्यक्ति की पार्टी। इनका न कोई सिद्धांत है, न कोई इनके विचार है, न कोई आधार है। इसलिए हर लोग जो राजनीति में अच्छा काम लंबे समय के लिए करना चाहता है, उनके लिए एक चिंतन का विषय था और पार्टी ने एक उचित समय पर उन लोगों ने सुझाव पार्टी का रहा होगा, लेकिन वो लोग तबाह होकर के ऐसे पार्टी, वो पार्टी नहीं था बल्कि एक व्यक्ति का माफिया गिरोह था। इसलिए माफिया गिरोह से मुक्त होकर के और एक राष्ट्रीय राजनीति में ये लोग आए, उनका स्वागत है। राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र प्रथम की भावना से आए हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम और दल बाद में व्यक्ति, और वो लोग व्यक्ति पहले, दल बाद में और बाद में बचा कुचा तो राष्ट्र बाद में, ये उनके लिए है। भारतीय जनता पार्टी बराबर इस चिंतन का रहा है और इसलिए पार्टी एक समुद्र है। हमने सबको एक साथ मिला के चलने का तय किया और पार्टी का ये विचारधारा से हम विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।